मेरा प्रसंग हमारे भैया का सुंदर कांड से चला है और मैं अपने प्रसंग को बाल कांड से लेता हूं। बात तो उस समय की है शिवशंकर का धनुष जनक जी के यहां रखा था और जनक जी प्रतिदिन उसकी पूजा करते थे। एक दिन सीता जी से कहने लगे, पुत्री इस मंदिर में धनुष रखा है, वहां थोड़ी गंदगी है, तो उसे थोड़ा झाड़ देना। तो सीता जी ने देखा, जाकर के जनक जी किसी काम से चले जाते हैं, सीता जी ने देखा तो कमरा बहुत गंदा है, तो झाड़ू लगा करके सोचने लगी कि इसमें मुझे चौका भी लगाना चाहिए। तो सीता जी चौका लगाने लगी और चौका लगाते लगाते जब धनुष के पास जाती हैं तो देखा तो उसके नीचे बहुत कूड़ा है। सोचने लगी कि इसके नीचे से मुझे सफाई कर देना चाहिए। तो एक हाथ में उस धनुष को उठा देते हैं, दूसरे हाथ से उसमें चंदन लगा देते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। जब जनक जी आए तो जनक जी ने सोचा कि इस धनुष के नीचे चौका किसने लगाया है। रानी सुनैना को बुलाया और कहा, रानी मुझे ये बताओ इस धनुष के नीचे चौका किसने लगाया है। सुनैना कहने लगी, राजन जो आपकी कन्या सीता जी है उसने चौका को लगा दिया है। सोच में पड़ गए, कहने लगे ये तो बहुत वज्र के समान है, इस छोटी सी कन्या ने इस धनुष को कैसे उठाया होगा। लेकिन मेरा प्रण है कि इस धनुष को जो कोई तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी कन्या सीता की शादी कर दूंगा। आज मंत्री लोगों को बुला करके कहने लगे, राजा जनक ओ मेरे भैया जनक प्रतिज्ञा रे करी, धनों से कूदो कोई तो है। और भैया होए कोई वीर महाना, सिया से ना तारे इसी बीच में हमारे मामा जी उदयवीर सिंह 100 रुपये से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। और उधर क्या हुआ, जनक प्रतिज्ञा करी, धनुष जो कोई तोड़े, हो कोई वीर महान सिया से नाता। राजा तो कहने लगे, बोलो सुने मन की है चितला, राजा तो कहने लगे, बोलो सुने मन की है चितला। अरे समझ ले होते सदे से को पातिया
भूप नल्ले हो। और इसी बीच में हमारे मामा जी जयपाल जी 100 रुपये से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। और इसी बीच में ये नाते में हमारे मौसा हैं, लेकिन बिछपरी रहते हैं, 100 रुपये से सम्मानित करते हैं, जो पीताम्बर नाम है। और इसी बीच में हमारे भैया सुरेश, वो भी 100 रुपये से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। और उधर क्या जनक प्रतिज्ञा करी, धन सकूं जो कोई तोड़े, और होए कोई वीर महान सिया से नाता। राजा तो कहने लगे और सुन मंत्री चितलाए, देश देश को पाती भेजो, शव भूप न ले ओ। मंत्रियों से कहने लगे, देश देश में जो बड़े बड़े राजा हैं कोई रह ना जाए। जैसे आज का जो प्रोग्राम है, नगला गलुआ से हमारे भैया मुन्नालाल, सतदेव भैया, हरकेश बेटा को और उधर हमको भी बुला लिया। और इसी बीच में अंशुल बाबू 50 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। इसी तरीका से राजा जनक जी कहने लगे कि देश देश के लिए पाती को भेज दो। राजा जनक की बात को सुनकर के मंत्री लोग लिखने बैठ जाते हैं और नेगियों को बुला करके पाती गहाने लगे। क्या इस तरीका से अरे सोने के वचन पात्र लिखा इसी बीच में देखो, इसी बीच में हमारी दोनों माई 100 रुपए से सम्मानित करती हैं। माँ और माई का प्यार एक ही होता है। भगवान सुख और शांति दे। और उधर का जब देश देश के में पाती पहुंच जाती है, राजा लोग उनकी पढ़ने लगे उस पाती को, सोच रहे हैं इसमें तो सीता का स्वयंवर है। पढ़ी के पढ़ते भूपा हरसा है, पढ़ी के पढ़ते भूपा हरसा है। हाथी घोड़े साजा है, सभी राजा लोग अपने सवारियों को सजाने लगे। और इसी बीच में हमारे भैया विशेष का सुपुत्र, इसका नाम तो अभी तक नहीं मिला है, मुझे भी नहीं मिला है, बहुत दिन से आ रहा हूं मैं।
50 रुपए से सम्मानित करता है। और हमारे जो मामा जी हैं राजन, जो इस प्रोग्राम को करवाया है, वो भी 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। एक परी के प्रभु का हरसाए, हाथी घोड़ा रहे सजाए, बताओ सज गए ज्वानया मनिया। और इसी बीच में हमारे मामा जी मानपाल जी 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। बेटा धनपाल, अब कहो सजी गए ज्वानया मनिया, कोठनों पर तजी का मनिया, कोठनों पर तजी का मनिया, सिर पर धरो बसंतिया से। इसी बीच में राजू ड्राइवर 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। और हमारे ये भी मामा जी हैं, श्यामवीर भैया होंगे जी, श्यामवीर भाई हैं, 100 रुपए से सम्मानित करते हैं। भगवान सुख और शांति दे। ज्यादा समय ना आने पर ऐसा ही हो जाता है, नामों ध्यान पे चले जाते हैं। और इसी बीच में ये नेताजी बैठे हैं सनई,